चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। शुरुआत करते हैं। कुछ छात्रों की हमारे पे बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कि सर आप लोग अदालत में एक वीडियो बनाएं। उसका रीजन ये है कि वो कह रहे थे कि सर आप तो एक वकील भी हो, कि आप एक लोक अदालत पे वीडियो बनाइएगा कि पीसीएस जे के, ताकि हमारा एग्जाम में जो पीसीएस जे वाला एग्जाम है उस पर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और बाकी अदर एग्जाम में तो बनते ही आईएएस पीसीएस वगैरह में लोक अदालत से। तो इसलिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके सामने। आज की हमारी जो क्लास होगी वो लोक अदालत क्या है। तो देखिए, आप एक तो लोक अदालत, लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है आम जनता। लोक का अर्थ है आम जनता की अदालत। दूसरा क्या है? इसमें मित्रता के साथ समझौता किया जाता है। मतलब अगर कोई भी वाद विवाद है तो वहां दोनों ए और बी पार्टी को बिठाकर दोनों के सामने समझौता किया जाता है। दोनों की बात वो करी जाती है, एक दूसरे की सामने बात रखी जाती है कि भाई ऐसे है वैसे है, जो भी है तो वो है। दूसरा इसमें क्या है? विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में बनाया गया था। एक क्वेश्चन आता है विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब बनाया? तो ये याद रखना 1987 में बना था। लेकिन 2002 में इसमें एक चेंज अमेंडमेंट लाया गया, परिवर्तन किया गया 2002 में लोक अदालतों में। फिर ये जो लोक अदालत होती है, ये लोक अदालत जो है फौजदारी विवादों को छोड़कर जो जटिल केस होते हैं जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, उनकी सुनवाई करती है। याद रखना, फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है एग्जाम में, या हमें जानकारी होनी चाहिए इस चीज की। लोक उपयोगी सेवाओं के संबंध में इनकी स्थापना करी गई थी और मुकदमेबाजी से पहले इनमें सुलह के लिए इनकी स्थापना की गई है। मतलब मुकदमे से पहले भी आप इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपने कहीं मुकदमा नहीं किया और कोई समस्या है आपकी, तो उसमें आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो। दूसरा है इसमें, इन सब के अलावा दीवानी, फौजदारी, राजस्व, याद रखना, दीवानी, फौजदारी, राजस्व आदि लंबित मुकदमों की सुनवाई हो सकती है। तो आप याद रखना, दीवानी, फौजदारी और राजस्व, इन सब मुकदमों की भी, जो लंबित मुकदमे हैं उनकी भी सुनवाई हो सकती है। इसके बाद ये मुकदमा दायर होने से पहले भी सुनवाई कर सकती है। मतलब अगर आपका कोई किसी से लड़ाई झगड़ा है, कोई आपका माल का मुकदमा है और आपने मुकदमा दायर नहीं करा, तो आप वहां उससे पहले भी सुनवाई हो सकती है। इसमें एक दूसरा पॉइंट है हमारा, आप याद रखना हमेशा के लिए, कि इसमें क्या है, ये इसमें एक बॉन्डिशन मान लो या आप कुछ भी मान लो, ये 5 लाख तक के जो मुकदमे हैं, जो हमारे 5 लाख तक के मुकदमे हैं, उन्हीं की सुनवाई कर सकती है। 5 लाख के मुकदमे जो होते हैं उसी के अंदर में आपकी सुनवाई कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट वो है हमारा, इस अदालत के द्वारा, इसके मतलब लोक अदालत, इसके द्वारा इस अदालत के निर्णय अन्य न्यायालयों के समान ही दोनों पक्षों पर, आप याद रखना, ए और बी दोनों पार्टी पर, दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मतलब इसके द्वारा जो भी डिसीजन होगा वो दोनों पक्षों पर लागू होगा। आप इस चीज को कभी ना भूलना, मानना ही होगा, बाध्यकारी होगा। और एक चीज और रखना यार, लोक अदालत का जो निर्णय है, जो भी डिसीजन होगा वो अंतिम होगा। इसका जो भी डिसीजन होगा वो अंतिम होगा। इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। तो याद रखना इस चीज को। तो इसके द्वारा जो भी डिसीजन होगा वो अंतिम होगा, उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। और एक सबसे अच्छी बात यह है, इस तरह की अगर अदालत, जिस तरह हमारे देश में एक गरीब देश है हमारा कहने को, यहाँ पर जो
पॉपुलेशन है वो लगभग आज भी 46% गरीब है। तो इस तरह की उसमें एक बहुत अच्छी शुरुआत थी अपने आप में। और इस अदालत के जो लाभ है, आप एक बार थोड़ा सा लाभ पे भी नजर डाल लें, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बन सकता है क्या लाभ है क्या नहीं है। एक तो जो वकील पर खर्च होता है, वकील का इससे खर्च बच जाता है, इसमें डायरेक्ट आप एप्लीकेशन लगा के सुनवाई करवा सकते हैं। एक इसमें कोई भी कोर्ट की जो फीस होती है, कोर्ट की फीस नहीं ली जाएगी, आपसे बिल्कुल नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है पुराने मुकदमों की कोर्ट फीस जो है, अगर आपने पुराना मुकदमा आपका कोई चल रहा है और आपने इसमें एप्लीकेशन रेट डाल दी है सुनवाई के लिए, तो वो कोर्ट फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट है विपक्षी जो पक्ष होगा, जो पार्टी होगी विपक्षी, उसे सजा नहीं होती इसमें, क्योंकि आपको पहले बता दिया मित्रता के साथ समझौता। तो आप इसे पॉइंट को मत भूलना बिल्कुल भी। और इसमें जो समाधान का स्तर होगा वो बातचीत ही होता है, बातचीत, दोनों को आमने सामने बिठाकर बातचीत। नेक्स्ट मुआवजा और हर्जाना तुरंत वापस, अगर आपसे कोई मुआवजा और हर्जाना हुआ है तो वो तुरंत वापस होगा आपका। मामलों का निपटान तुरंत, वहीं एकदम फेस टू फेस, सभी को अपना आसानी से न्याय, आसानी से गरीब आदमी भी न्याय पा सकता है। इसमें ज्यादा इसमें पैसे की कोई खर्चे की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको पहले बता दिया कि जो लोक अदालत होती है इसका फैसला अंतिम होता है, अंतिम। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको यहां भी बताया था और फिर यहां भी लास्ट में लाभ में बता दी, क्योंकि लाभ बता रहा हूं, फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, इसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में भी, और हमें भी थोड़ा सा पता होना चाहिए इस चीज के लिए, कि भारत में जो लोक अदालत आज तक अब तक कितनी लग चुकी है, तो 4 लग चुकी है अब तक लोक अदालत। ये चौथी जो लोक अदालत थी हमारी, ये आपकी 11 दिसंबर 2021 में लगी थी। ये देश की चौथी लोक अदालत लगाई गई थी। और इस लोक अदालत का जो टाइप है वो वर्चुअल और हाइब्रिड दोनों प्रकार से आयोजित होता है, वर्चुअल भी और हाइब्रिड भी, दोनों टाइप में। तो ये मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा लोक अदालत का जो टॉपिक है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इसके बाद भी आपको कोई संशय रहता है या आपको इसके अलावा कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको और भी बेहतर प्रकार से इस कोई भी इस तरह की जो वो है टॉपिक हम आपको समझाते रहेंगे समय समय पे। इसके बाद कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या अधिकार पे होगा। तो आप याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या अधिकार पे जो कल का हमारा इसके अलावा टॉपिक होगा वो उस पे होगा, क्योंकि वो हमारे पीसीएस वगैरह की जो एग्जाम है और जो हमारे आईएएस पीसीएस के एग्जाम है उन पे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, आपसे इसी चीज के लिए इजाजत चाहूँ और बाकी